हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस नेशनल एप्टीट्यूड क्लासेस क्लास। दोस्तों, मैथमेटिक्स 10th क्लास का लेकर के फिर मैं आपके सामने एक बार हाजिर हुआ हूँ। अभी मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहा हूँ, जिसको हिंदी में बोला जाता है समांतर श्रेणी। मैं 5.1 पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। ये किताब में NCERT 10th क्लास का बुक है। आज मैं 5.2 शुरुआत करने जा रहा हूँ। देखिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्वेश्चन। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A, सार्वंतर D, एनवा पद AN है। तो इसमें आपको भरना है। A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, N दिया हुआ है, तो AN निकालना है। तो आइए मैं इसको एक एक करके आपको बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.2 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का A नंबर है 1 नंबर। A बराबर 7 है, उसका D बराबर 3। उसके बाद देखिए n इक्वल टू 8, तो आपको AN पूछा जा रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो AN का फॉर्मूला हम जानते हैं कि A प्लस n-1 इंटू डी होता है, जो कि पिछले वीडियो में अच्छे से बता चुका हूं। तो A का वैल्यू 7 हो गया और प्लस n, ये n का वैल्यू 8, तो 8-1 और इंटू डी का वैल्यू 3, तो ये 7 हो गया और 8-7 इंटू 3 ये 7 हो गया और 7 मल्टीप्लाई 3 21, तो ये 21 प्लस 7 ये 28 हो गया आंसर। तो ये AN का निकल गया आंसर। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम नंबर 2 को चेक करते हैं। अगर इसको फटाफट लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। अब नंबर 2 में बताता हूँ। नंबर 2 में देखिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन फिर आपके सामने आ गया होगा। यहाँ पर A इक्वल टू -18 लिखा हुआ है, इक्वल टू -18, और D बराबर आपको छोड़ दिया है, N बराबर 10 दिया हुआ है और AN दिया हुआ है 0। तो D याद करना है। तो फ्रेंड्स, ये AN बराबर 0 है, D बराबर याद करना। आइए इसको कैसे याद करेंगे। सिंस AN इक्वल टू 0, तो इसी फॉर्मूले से आपको निकलेगा। देखिए, यहाँ से आपको कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है AN बराबर 0। तो AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी होता है। इससे हम D निकालेंगे। वो कैसे, देखिए, ये A प्लस n-1 इंटू डी फॉर्मूला होता है, बराबर 0 यहाँ हो गया। अब A का वैल्यू -18 हम लेंगे यहाँ पर, और प्लस n का वैल्यू 10 दिया हुआ है, यानी 10-1 इंटू डी बराबर 0। तो ये देखिए 10-1 9 हो गया और D इक्वल टू -18 उस पर जाएगा, तो सिर्फ 18 बचेगा। इम्प्लाइज D इक्वल टू 18/9 इक्वल टू 2। तो इस तरह यहाँ से D बराबर 2 भी आ गया। तो फ्रेंड्स, ये 1 नंबर का 2 नंबर भी पूरा का पूरा क्लियर हो गया। आप इसको लिखना चाहते लिखिए, वीडियो को रोक करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया। आइए नंबर 3 चलते हैं। नंबर 3 में क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन फिर आपके सामने स्क्रीनशॉट पे आ गया होगा। नंबर 3 लिखा हुआ है, A बराबर खाली छोड़ दिया हुआ, D बराबर -3, D बराबर -3 दिया है। उसके बाद N बराबर 18 और AN का वैल्यू जो दिया हुआ वो -5 दिया हुआ है। A बराबर निकालना है। तो फिर इसी फॉर्मूले का उपयोग करके हम आपको A निकाल के दिखाएंगे। तो देखिए, सिंस AN इक्वल टू -5 दिया हुआ है, तो AN का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -5। ठीक है फ्रेंड्स, तो A तो हमको निकालना है, प्लस n का वैल्यू 18 दिया हुआ, 18-1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, D का वैल्यू -3, तो -3 हम यहाँ रख लेंगे, इक्वल टू -5। तो ये A हो गया, प्लस 18-1 17 हो जाएगा, 17 51, तो -51 हो जाएगा, बराबर -5। अब यहाँ से A बराबर ये -5 और ये प्लस 51 हो जाएगा। जब 51 में आपका 5 घटेगा तो कितना बचेगा, ये 46 बचेगा। तो 46 आंसर, यानी ये बराबर 46 आंसर हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी पूरा क्लियर हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको उतार सकते हैं बढ़िया से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे। तो आइए इसका नंबर 4 चलते हैं। तो नंबर 4 स्क्रीन के सामने फिर आपका क्वेश्चन आ गया होगा। देखिए, A इक्वल टू -18.9 दिया हुआ है, इक्वल टू -18.9। उसके बाद यहाँ D बराबर 2.5 दिया हुआ है और N
एन नहीं दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। ए एन कितना दिया हुआ है? 3.6। तो आपको एन ज्ञात करना है। तो ठीक फ्रेंड्स, ये तो ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, आपको निकालना है एन। तो इसी फॉर्मूला से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा फिर से। तो सिंस ए एन इक्वल टू 3.6, तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3.6। ए का वैल्यू दिया हुआ है -18.9, आप इसको रख लीजिए, प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू 2.5 दिया हुआ है बराबर 3.6। फ्रेंड्स, ये n माइनस 1 इंटू 2.5 बराबर 3.6 है, प्लस 18.9 हो गया। अब आप इस 18.9 और 3.6 को आप जोड़िए, देखिए कितना होगा। 18.9 में जोड़ रहा हूँ, 18.9 प्लस 3.6 है, ये बराबर आपका 22.5 हो गया। 22.5, फिर n माइनस 1 इक्वल टू 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5। तो 22.5 को अगर आप डिवाइड करते हैं 2.5 से, तो ये आपका आ गया 9। n माइनस 1 इक्वल टू 9, ये 9 से कटेगा, तो फिर n इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो ये आपका क्या हो गया कि n की वैल्यूज आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये n की वैल्यूज आपको मिल गया। अब आइए एक क्वेश्चन लास्ट में है 5 नंबर। तो ये पूरा का पूरा हल हो गया, आप इसको लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, आते हैं नंबर 5 में। तो नंबर 5 में देखिए कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर ए बराबर 3.5 दिया हुआ है, ए इक्वल टू 3.5, तो मैंने इसे लिख दिया। उसके बाद यहां दिया हुआ डी इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 105 यानी 105। तो ए एन मांगा जा रहा है, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा देंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू कितना 3.5 जो दिया हुआ मैं वही लिख दूंगा, और एन का वैल्यू 105 दिया हुआ 105 माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू 0, तो ये 3.5 होगा। और ये 105 में 1 घटे 104 हो जाएगा, 104 इंटू 0 104 हो जाएगा, इसलिए 3.5 ही आंसर हो जाएगा एन। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा एक नंबर पूरा खत्म हो गया। मुझे मालूम है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको क्वेश्चन सारे समझ में भी आए होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।